बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र दी है, एक लिमिट दी है और उसका सब लिखा गया है कि कौन कितने साल जिएगा और क्या करेगा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी उम्र लिखी थी कि आज वो 70-71 साल की उम्र पूरी कर और ऐसा बड़ा काम कर चले गए कि जिसको आने वाली दुनिया कभी फरामोश नहीं करेगी। मौत तो सबको आना है, लेकिन मौत जिसकी आवे उसके पीछे उसके कामों को बोलने वाले, उसके कामों की कदर करने वाले, वही उसके ताल्लुक से उसके दिल में मोहब्बत आएगी, उसके लिए इसाले सवाब करेंगे, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। आज ये तो लॉकडाउन का ज़माना है, जिसकी वजह से पहले से खबरें आ रही थी। भाई फैसल का भी बयान आ गया कि भाई लॉकडाउन के अंदर में हर चीज़ का ख्याल रखा जावे। यानी इसी तरह इशारा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम आए, लोग इस तरीके से आए कि जिससे हम किसी तकलीफ़ के शिकार न बन सके। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने बड़ी ज़हमत फरमा कर इनके जनाजे की नमाज के लिए शिरकत की। अल्लाह ताला आपको और हमको सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। कुरान करीम अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और इस किताब की अल्लाह ताला ने तालीम के लिए हमें हुक्म फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में बेहतर है वो जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। अहमद पटेल साहब भी पीरामन मकतब के एक शागिर्द रहे हैं और यहाँ उन्होंने कुरान पढ़ा और उस कुरान के साथ उनको शगफ जिंदगी के आखिर लम्हे तक रहा। कई बरसों से मेरे पर उनका हुक्म था कि हर साल तेरे यहाँ से रमज़ान में मुझे कुरान सुनाने के लिए बेहतरीन कारी तेरे को भेजना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं और हमारे मरहूम वो भी नहीं रहे मौलाना अब्दुल्ला जांजी साहब, हम दोनों मशवरा कर उनके लिए रमज़ान में तरावी के लिए इंतज़ाम करते थे और मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनके ख़त्म कुरान की मजलिस में शिरकत करता। तो उनका कुरान के साथ एक शगफ था, अपने सारे कामों को छोड़कर पहले उनको कुरान की तिलावत का मामूल। और ये बात थी उनको उनकी वालिदा की तरफ से। ये मुझे बात असल करनी है कि माँ बाप की तरबियत वो औलाद के लिए मौत तक चलती है। हमने उनकी वालिदा मरहूमा को भी देखा। आप लोग तो यहाँ के करीब रहने वाले हैं, मेरा तो उनसे हमारी अहलिया की तरफ से रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से मेरा आना जाना होता था। उनकी मरहूम अहमद पटेल साहब की वालिदा बहुत नेक खातून थी और वो अपनी ज़िंदगी के मशगलों में से कुरान की तिलावत थी। तो एक सबक आज हमें ये भी लेना है कि हम भी अपनी औलाद को कुरान के साथ वाबस्ता करें। आपकी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इन देहातों में मकातिब कुरानिया का बेहतरीन निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह मकामी लोग इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजते भी हैं। और ये चीज़ आपको हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में नहीं मिलेगी। आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, आप चले जाइए और आगे दूसरे सूबों में, कर्नाटक के अंदर में चले जाइए, आपको कहीं ये निज़ाम नहीं मिलेगा जो हमारे दो आबा इलाके में मकातिब का निज़ाम है। ये मकातिब कुरानिया हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। मकातिब की तालीम के बाद स्कूली निज़ाम है। मैं अभी हमारे यहाँ के एक शिक्षक से बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर में भी कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुसलमान बच्चे साइंस से भागते हैं। अहमद पटेल साहब से हमारी कई मरतबा बातचीत हुई। जामिया आपको तो पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अक्कल कुआ ने MBBS मेडिकल कॉलेज कायम किया और उसमें सबसे बड़ा ताउन हर एतबार से
अहमद पटेल साहब का रहा, जो उनके लिए सदक़े जारिया है। अहमद पटेल साहब की जुबान से काम होता था। हमारे यहाँ की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन का लेना कोई आसान काम नहीं था। एनओसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं गया पटेल साहब के पास, मुझे कहा कि क्या, मैंने कहा अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एसीसी लेटर, क्या बोल, एनओसी अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने फौरन फोन उठाया सीएम के नाम, कहा कि मौलाना मस्तानवी के एमबीबीएस कॉलेज पे क्या हुआ? तो कहा कि हो गया। अरे क्या हो गया? मौलाना मेरे पास बैठे हैं, अरे आप उनको भेज दीजिए। मुझे कहा मौलाना सीधे चले जाओ बम्बई। ये एक फोन पर उसने हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एनओसी दे दी कि आप अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज आप खोल सकते हैं। अब वो तो करने वाले चले गए। अब जिंदगी भर जितने डॉक्टर बनेंगे सब अहमद पटेल के खाते में जाएगा, है भाई? तो मैं सर से कह रहा था कि भाई हमारे बच्चे साइंस से क्यों डरते हैं? साइंस के बगैर तो कोई आदमी न मेडिकल में जा सकता है, न इंजीनियरिंग में जा सकता है, न फार्मेसी में जा सकता है। तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं आज आपको ये भी बताऊं कि अहमद पटेल की जो सोच और फिक्र थी कि हमारा समाज तालीम से जुड़े, हमारा समाज तिजारत के साथ जुड़े, हमारा नौजवान कारोबार के साथ जुड़े, हमारा नौजवान बेकारी से बचे, हमारा नौजवान माँ बाप का फरमाबरदार बने। देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वसीयत की थी कि मैं तो मेरे माँ बाप के साथ ही जाऊँगा, मेरी खबर उनके साथ बनेगी। कोई हालात नहीं थी, लेकिन उनकी तमन्ना थी, और कैसी बड़ी तमन्ना कि मेरे माँ बाप के साथ ही मैं रहूँ। ये भी हमारे लिए सबक है। बाकी उनके लिए इज्जत तो वहाँ थी कि दिल्ली के बड़े कब्रिस्तान के अंदर वो दफन होते हैं, वहाँ हजारों पूरा दिल्ली उनके उमड़ पड़ता उनके ऊपर। लेकिन कोशिश की गई, अल्लाह ने कोशिश कामयाब की, और आज उनका जनाजा हमारे दरमियान आ रहा है और हम अभी उनके लिए जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे तो आपको और मुझे अपनी ज़ात को भी एक ही बात करनी है कि हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। अहमद पटेल उनके माँ बाप की तरबियत का समरा है, ये आपके सामने है। अपनी माँ बाप की तरबियत कि उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कुरान शरीफ को नहीं छोड़ा। आप उनके घर वालों से भी पूछ सकते हैं कि उनके मामूलात में क्या चीज़ थी। अहमद पटेल कि जिनके पास एक मिनट की फुर्सत नहीं, लेकिन नमाज छोड़ना नहीं, तिलावत छोड़ना नहीं, और जो अपने मामूलात है उसको करना। इसके बाद दुनिया भर के काम करो। रमज़ान के महीने में ख़त्म कुरान की मजलिस से पहले मैं और मौलाना अब्दुल्ला मरहूम, वो भी बेचारे गरीब की रहमत हो गए, जाते थे तो पटेल साहब बहुत देर तक हमारे साथ बातचीत करते, खुश करते। और वही उनकी फिक्र कि समाज को तालीम से जोड़ो, हमारी कौम जहालत से निकले, हमारी कौम कारोबार में लगे, धंधा करे, मुसलमानों की इकोनॉमिक ठीक हो, ये उनकी सोच थी। चुनांचे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं हज़ारों लोगों को मुलाजिमतों पर लगा दिया है। हाँ, आप यकीन जानिएगा, ये अभी आपको और मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप कहीं जाएंगे तो कोई मिलेगा, यार पटेल साहब ने मेरे को नौकरी दिला दी, पटेल साहब ने मुझे फैक्ट्री दिला दी, पटेल साहब ने मेरे को ये काम कर दिया। और अभी मेरे बेटे ने कहा कि ला नस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह। उन्होंने किसी से बदला नहीं चाहा। हाँ, उनकी तबीयत अजीब थी, उनके मुखालिफ कोई होता था तो उनके साथ भी आंख मिलाकर वो बात करते थे। दुनिया में कौन नहीं जिसकी मुखालिफत न करे, लेकिन कभी इंतकामी जज्बा उनकी तबीयत के अंदर नहीं थी। पटेल साहब की तबीयत में इंतकाम था ही नहीं, भूल जाना। दुश्मन भी उनके यहाँ गया, उसके साथ भी उनका खंदा पेशानी से मिलना जुलना, बातचीत करना, कोई काम है हो सके तो फौरन कर देना, किसी को फ़ोन कर दिया, किसी को लेटर दे दिया। तो ये हमारे लिए, आपके लिए इनकी ज़िंदगी एक आइडल है। पटेल साहब की ज़िंदगी आइडल है हमारे लिए। दूसरा, अहमद पटेल हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं आप, जैसे उनकी माँ ने अपनी औलाद के लिए क्या दुआ की होगी। इनकी माँ की दुआ की बरकत है पटेल साहब,
और माँ की दुआ पर काफ़ी नहीं छोड़े, उन्होंने इतने बड़े मनसब पर जाने के बाद भी दीन से हाथ नहीं धोए, हमेशा दीन से वाबस्ता रखा। मरकज निजामुद्दीन से इनका गहरा ताल्लुक, मरकज में सुई गिरती थी वो उनको इल्म हो जाता था, पता चल जाता था, मरकज के हर काम में आगे। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला, उनको कहीं जाना है, पड़ोस में वीजा, उनको पासपोर्ट दे दिए, फौरन सिक्का लग गए। मुझे याद है कि मेरा भी गैर मुल्की पहला सफर सबसे पहला हुआ पाकिस्तान का। हजरत शेखुल हदीस साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू फैसलाबाद में मुकीम थे, तो यहाँ से हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला मरहूम, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, मुफ्ती बहमान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, वो भी प्यारे हो गए, और दूसरे बड़े बड़े 10 उलमा थे, और मैं एक छोटा सा तालिब इल्म था। कोशिश की, कहा कि वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर मरकज से फ़ोन गया, भाई नहीं, क्यों नहीं मिलेगा आपको, अभी पटेल साहब को कहते हैं। चुनांचे पटेल साहब को फ़ोन किया, कहा कि पासपोर्ट भेज दीजिए। शाम को तो सबकी वीज़ा लगकर आ गई। ऐसे तो कितने किस्से होंगे पटेल साहब की जिंदगी पर, आप लिखना चाहे तो आप लिखते ही रहिए। चुनांचे हम लोग पड़ोस में गए, ये उनकी बरकत थी। मेरा दुनिया का पहला सफर पड़ोस का हुआ, हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात काफ़ी वक्त से उनके जनाजे के इंतज़ार में खड़े हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई जनाजा होता है तो जल्दी फारिग हो जाते हैं, लेकिन ये जितने बड़े आदमी हैं उनके साथ इतने बड़े लवाजिम हैं, दूर दराज से उनके लोग आए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो आ जाएंगे। फिर वही बात मैं कहूँगा कि अपने मकातिब को मजबूत करो, अपने गांव की स्कूलों को मुनज़्ज़म करो, और हमारा बच्चा सिर्फ 7वीं तक नहीं, 10वीं तक नहीं, 12 साइंस तक हमारा बच्चा जाना चाहिए। मैंने अभी उन साहब से कहा कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि गुजरात में भी मेडिकल कॉलेज हो जाए, लेकिन मुझे फिक्र ये है कि मैं कॉलेज करूँगा लेकिन हमारे बच्चे ही नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चे ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये फिक्र दिलाई जा रही है। मैंने उनसे भी कहा कि आप देहात जैसे जमात के साथ ही तबलीग में मेहनत करते हैं, ऐसे ही आप मास्टरों की जमात निकालो कि उम्मत तालीम के साथ अपने आप को जोड़े। जब ये उम्मत तालीम के साथ जोड़ेगी तो अल्लाह खुद बहुत अहवाल ठीक कर देंगे। कोरोना की इस मुसीबत के अंदर में जो हालात आए आप सब जानते हैं, कोई तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन हालात ने हमारे आंखों को खोल दिया है कि हमें इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। और औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ज़हीन होते हैं, ब्रेन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माँ बाप की सोच उनको पढ़ाने के ताल्लुक से लगनी चाहिए। बहरहाल ये 2-4 बातें न चाहते हुए भी मैंने कह दी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे अहमद पटेल साहब के जनाजे में हम लोग सब शरीक हुए हैं, और अल्लाह ताला का वादा है कि जिसकी जनाजे के अंदर में इतने आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हदीस है ना, 3 हाँ, जिसकी जनाजे में 3 सब हो जावे, मौलाना हुज़ैफा की हदीस बयान कर दें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुफ़िर लहू, उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो 3 कई सब बन रही है, और यहाँ से जाने के बाद भी उनके लिए हमारा पर हक़ है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें और हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।